के घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, उनकी ताकत का अंदाजा आप लोगों को पता चला कि नहीं चला? पता चला ना कि क्या ताकत है ओम प्रकाश राजभर की। कहे थे कि जितनी हमारी ताकत थी वो हमने दिखा दिया, भाजपा कोटवा भाग गया समाजवादी पार्टी। आज भाजपा का वोटवा भाग गया, इसी नाते भाजपा का वोटवा 24 में उनका साथ छोड़ रहा है ना। इसी नाते यही वजह है, यही वजह है। हम थोड़े कह रहा हूँ, जैसे वो बयान दिए थे उपचुनाव में कि भाजपा का वोट खसक गया, इसी नाते लोकसभा में भाजपा के लोग बता रहे हैं कि देखो ओम प्रकाश राजभर अब तुम्हारी हैसियत का है। अरे आज न एक लड़ रहा है, एक ही सीट मिला है तो क्या करोगे? 80 लड़ाओगे? जब एक ही मिला है तो 80 लड़ाओगे? हैं? जब तुम्हें 17 सीट समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में दिया, तब राजभर के बेटा को आपने लड़ाया। तब राजभर नहीं दिखाई दे रहा था का? अपने बेटे को लड़ाया तो उनका बेटा खाली ही राजभर है, उससे समाज हो जाएगा। बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे तो उससे समाज हो जाएगा। हैं? आज राजभर की वोट की जरूरत है ना, राजभर की वोट की जरूरत है ना। जा घूम करके वोट मांगे, भर देगा पेट राजभर। बड़े पैमाने पर इसने ठगा है समाज को, सौदा किया है महाराज। समाज का तो समाज का सौदा किया है। महाराजा सुहेल देव जी को भी बेच दिया है आदमी। और पूछना चाहिए, कौन पूछेगा? आप लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं तुमने भर को लड़ाया? भर तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारे बाप का नौकर था। उसके बेटी और बेटा को हिस्सा अधिकार मिले। डीएमएसपी कलेक्टर भी बनाने के लिए। हाँ, पुलिस सिपाही दरोगा एसआई इंस्पेक्टर भी बनाने की बात उन्होंने कहा था। पूछ लीजिए कि 18 महीना में कौठो बनौला ये भर भाई, कौठो बनौला 18 महीना में? ये तो बतावा कम से कम हमारी चैनल पर आके। तो के पूछे के चाहिए भाई, ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि कै बनाए हो बताओ। एसआई और इंस्पेक्टर तो छोड़ दो, सिपाही कौठो बनाए हो ये बता दो। ये भी छोड़ दो, चौकीदार कठो बनाए हो ये तो बताओ। शकुंतला विश्वविद्यालय तुम्हारे अंडर में था, मिनिस्टर थे, उसमें चपरासी ही अगर बना दिए होते 5 ठो, तो वही मांग करके दिखा दें हमको कि 5 ठो चपरासी विश्वविद्यालय में बना दिए हैं। ये महाराज इसी चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। कितना बड़ा हैसियत ओम प्रकाश राजभर का है। लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की हैसियत का पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े पहलवान हैं, रंगा पहलवान हैं। अरे बाहरे रंगा पहलवान, अब ना बेचबा समाज के। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। घोसी लोकसभा में हम लगातार यहां के लोगों से बातचीत करके यहां की खबरें आपके बीच में भेज रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के बेहद करीबी महेंद्र राजभर जी हैं, जो पूरी तरह से पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी की नींव खोद रहे हैं। सोचिए कि जो राजनीतिक जमीन लगातार 20 साल मेहनत करके ओम प्रकाश राजभर ने तैयार की थी, आज वो विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं महेंद्र राजभर जी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, घोसी का जो विधानसभा का उपचुनाव था, उस विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सम्मान से जुड़ा हुआ वो चुनाव है। और उस चुनाव में अखिलेश यादव ने जीतने के बाद किसी की पीठ थपथपाई थी लखनऊ राजधानी में बुला करके, तो वो महेंद्र राजभर जी थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि इस देश ने 2 ही नेताओं को देखा जो खड़ी दोपहर में, सोचिए भारी तपिश में, किसानों के खेत में उतर करके गेहूं तक काट रहे हैं। एक हेमा मालिनी थी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, और एक बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। काहे लिए उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं? पहली बात तो एक बात आप जान लीजिए, एक बात आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की नींव खोद रहे हैं, विभीषण के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोगों ने पार्टी बनाई है। और ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाए थे, हम लोग वहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ नहीं थे। वही तो हम कहे कि विभीषण का काम कर नहीं, हम लोग विभीषण का काम नहीं कर रहे हैं। आप पहली बात जान लीजिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इस नाते बनाया गया है कि जो हम कार्यकर्ता लंबे समय तक रह करके वहाँ संघर्ष करने का काम किए, हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के लोगों का जब सौदा होना शुरू हो गया, जब हम लोगों को लगा कि समाज की लड़ाई यहाँ नहीं हो सकता है, समाज के नौजवानों का हित नहीं हो सकता है, तब हम कार्यकर्ताओं ने मूड मिजाज बना करके वहाँ से हट करके एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से
हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को निजात दिलाने के लिए, समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए अपना पार्टी संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें अगर आपको ये लगता हो, अगर ओम प्रकाश राजभर को ये लगता हो कि ओम प्रकाश राजभर की ये लोग नींव खोद रहे हैं, तो ऐसा कहीं कोई काम नहीं, ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर तो अपना नींव खुदे खोद दिए हैं, इस नाते खोद दिए कि 22 के गठबंधन में आज ओम प्रकाश राजभर आप ही लोगों के चैनल पर आकर के बोल रहे हैं कि ये कहीं राजभर का बेटा घोसी पार्लियामेंट में चुनाव लड़ रहा है। अरे आज न एक लड़ रहा है, एक ही सीट मिला है तो क्या करोगे? 80 लड़ाओगे? जब एक ही मिला है तो 80 लड़ाओगे? हैं? जब तुम्हें 17 सीट समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में दिया, तब राजभर के बेटा को आपने लड़ाया। तब राजभर नहीं दिखाई दे रहा था का? अपने बेटे को लड़ाया तो उनका बेटा खाली ही राजभर है, उससे समाज हो जाएगा। बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे तो उससे समाज हो जाएगा। हैं? अगर ये लगता है ओम प्रकाश राजभर को कि हम बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे और पूरा राजभर समाज लड़ रहा है, तो पूरा समाज से का ऐलान कर रहे हैं? तब तो अपने बेटा से कह देते कि तुम अपने सिंबल पर वोट डाल लेना, हम भी तुम्हारे सिंबल पर वोट डाल देंगे, तुम जीत करके दिल्ली चले जाओगे। आज राजभर की वोट की जरूरत है ना, राजभर की वोट की जरूरत है ना। जा घूम करके वोट मांगे, भर देगा पेट राजभर। बड़े पैमाने पर इसने ठगा है समाज को, सौदा किया है महाराज। समाज का तो समाज का सौदा किया ही किया है। महाराजा सुहेल देव जी को भी बेच दिया है आदमी, और महाराजा सुहेल देव जी के सम्मान को इसी चुनाव में प्रचार करने के दौरान कार्यकर्ताओं के बैठक में सुहेल देव जी के सम्मान को आपने देखा किस तरह से घुटना टेक करके सुहेल देव जी के अरमान को ठेस पहुंचाने का काम किया। उससे समाज बहुत मरमाहत है, ये जान लीजिए। वो तो कह रहे हैं राजपाट पाने के लिए हर कला इस्तेमाल किया जा सकता हो, तो कला थी उनकी। 17 में लड़े थे तो राजपाट के लिए नहीं लड़े थे का? 22 में लड़े थे तो राजपाट के लिए नहीं लड़े थे? 24 में राजपाट के लिए लड़ रहे हैं का? बाप बेटा दोनों लोग 24 में लड़ रहे हैं। ये पूछना चाहिए, कौन पूछेगा? आप लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं तुमने भर को लड़ाया? भर तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारे बाप का नौकर था। वो तो कह रहे हैं सबके बीच में हमने पूछा कि भाई अरविंद राजभर जी लड़े, सब लोगों ने सहमति दी। भाई क्यों नहीं 22 में पूछा? 22 की हालात पूछे उनसे कि तुम्हारे बाप का नौकर सब लोग थे, जो सबके बल पर पार्टी खड़ी हुई थी। तुम्हारे बाप का नौकर तो लोग थे नहीं, सबके बल पर ही, सबके कुवत पर, सबके संघर्ष के बल पर ही पार्टी खड़ी हुई थी ना। हाँ, क्यों नहीं कार्यकर्ता दिखाई दिया? जब कार्यकर्ता तुम्हें नहीं दिखाई देता है, जरूरत कार्यकर्ता को सम्मान पाने का होता है, तब कार्यकर्ता नहीं दिखाई देता है। आज तुम्हारे बेटे को चुनाव जिताने की जरूरत पड़ी है तो समाज की दुहाई दे रहे हो। मत घबराओ, इंतजार करो 1 जून का। जैसे समाज का तुमने सम्मान किया है, उसी तरह से समाज भी तुम्हें खोज रहा है तुम्हारा सम्मान करने के लिए। घबराना नहीं है, इंतजार समय का करना है। बड़े पैमाने पर इसने धोखा दिया है। अच्छा। जान लीजिए, आप पूछ लीजिएगा, हम थोड़े कह रहा हूँ। हम कह रहे थे कि हेमा मालिनी जो है हेलीकॉप्टर से उतर करके जाके गेहूं काटी थी, तो पूरा गाड़ियों की काफिला में चल रहा है, हूटर लगी हुई गाड़ी है, कैबिनेट के मिनिस्टर है, 4 विभाग मिला है, महत्वपूर्ण विभाग, उसमें पंचायत राज मंत्री भी हैं और हज मंत्री भी हैं। तो इतने बड़े मंत्री गेहूं काट रहे हैं, तो लोगों के अंदर सहानुभूति तो आएगी कि भाई मिनिस्टर आकर के पहली बार ऐसा देखा जा रहा है गेहूं काट रहा हो किसानों का। आप पिछली बार जब ये मंत्रिमंडल में थे तो बयान लेने के लिए उनका गए थे कि नहीं गए थे? हम नहीं गए। हैं? पिछली बार कब विभाग पाए थे, जानकारी है? एक ठो विभाग नहीं, पिछली बार भी 2 ठो विभाग ही पाए थे। अच्छा। पिछली बार 2 ठो विभाग पाए थे। 18 महीना इसी सरकार में कैबिनेट में मंत्री 18 महीना थे। 18 महीना मंत्रिमंडल में रह करके समाज को केवल धोखा ही धोखा देने का इन्होंने काम किया, धोखा ही धोखा देने का काम किया। जो लड़ाई लेकर के चले थे ओम प्रकाश राजभर जी कि अति पिछड़ा, अति दलित और पिछड़ा समाज के बेटी और बेटा को हम उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं कि जिस ऊंचाई तक जा करके उसका सम्मान हो, उसके बेटी और बेटा को हिस्सा अधिकार मिले। डीएम एसपी कलेक्टर भी बनाने के लिए। हाँ, पुलिस सिपाही दरोगा एसआई इंस्पेक्टर भी बनाने की बात उन्होंने कहा था। पूछ लीजिए कि 18 महीना में कौठो बनौला ये भर भाई, कौठो बनौला 18 महीना में? ये तो बतावा कम से कम हमारी चैनल पर आके, तो के पूछे के चाहिए भाई। ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि कै बनाए हो बताओ। एसआई और इंस्पेक्टर तो छोड़ दो, सिपाही कठो बनाए हो ये बता दो। ये भी छोड़ दो, चौकीदार कठो बनाए हो ये तो बताओ। शकुंतला विश्वविद्यालय तुम्हारे अंडर में था, मिनिस्टर थे, उसमें चपरासी ही अगर बना दिए होते 5 ठो, तो वही मांग करके दिखा दे हमको कि 5 ठो चपरासी विश्वविद्यालय में बना दिए हैं। एक भी काम, बस इनका काम है
आप लोगों के चैनल पर आकर के जुमला बोलना। अभी जुमला बोलते हुए कुछ लोगों ने सवाल किया तो ये कहे कि हम तो जुमला बोल रहे थे। सुने कि नहीं सुने? ये जुमला बोलते थे। लोगों ने कहा, आप ही जैसे प्रेस के लोगों ने कहा कि भाई आप तो एक बहुत गलत शब्द लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो ये कहे हाँ हम वो भी हैं। बात समझ रहे हैं? तो ओम प्रकाश राजभर के बयान का और ओम प्रकाश राजभर के मंत्रिमंडल का कोई मतलब नहीं है। जैसे नवरात्रि चल रहा है ना, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। उसी तरह से उपचुनाव, जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो बाबा जी परोसी हुई थाली इनके सामने कर दिए। क्योंकि परोसी हुई थाली इस नाते कर दिए कि पूरे प्रदेश में घूम करके वोट डलवाने का काम करेंगे। आज जब खाने का टाइम आएगा तो परोसी हुई थाली चुनौआ बीतने के बाद देखिएगा बाबा जी हटा देंगे। औकात खत्म होने जा रही है महाराज। इसी चुनौआ में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। कि इतना बड़ा हैसियत ओम प्रकाश राजभर का है। लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की हैसियत का पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े पहलवान हैं, रंगा पहलवान हैं। अरे बाहरे रंगा पहलवान, अब ना बेचबा समाज के। एक सवाल हम ही करेंगे कि अखिलेश जी के आप बेहद करीबी हैं, बातचीत खूब चल रही है। 27 में लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि महेंद्र राजभर जी अखिलेश यादव के कितने करीबी हैं। इस बीच हम एक सवाल हमारा ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को तो यहाँ चुनाव लड़ा ही रहे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को किस तरह से मदद कर रहे हैं, कितना वोट पड़वा देंगे राजभर समाज का? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा इतने राजभर हैं, केवल राजभर वोट दे दे तो हमारा बेटा चुनाव जीत जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ये बात कहे कि केवल राजभर चुनाव दे देंगे तो जीत जाएंगे? आपके चैनल पर आकर के बोले। हमारे चैनल पर नहीं, अन्य चैनलों पर आप सुने होंगे ये बात। अच्छा, अरुण राजभर ने भी ये बात। आपने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर आपको पार्लियामेंट का राजभर खाली वोट दे देगा तो चुनाव आपका बेटा जीत जाएगा? घोसी में केवल राजभर, इतने समाज के राजभर समाज के लोग इतने हैं कि वोट दे दें तो जीत जाएंगे। चलिए भाई, अगर ये ओम प्रकाश राजभर की मंशा है कि समाज खाली हमको वोट, हमारे प्रत्याशी को वोट कर देगा तो हम जीत जाएंगे, हम अपने बेटा को जिता लेंगे, तो जिता लेने का दिक्कत है, जिता लें। उन्होंने ये भी कहा कि आप जिनके साथ हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, काम खत्म, 80 में 80 जीत करके आ रहा है। अरे महाराज, आप लोग सही बात उनसे पूछते नहीं हैं। आज के 8 महीना पहले जब वो पानी पी पी करके कह रहे थे कि मोदी जी को जब तक गुजरात नहीं भेज लूँगा, मोदी जी रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, BSNL बेच दिए, आज मोदी जी वापस करा दिए हैं। ई गठबंधनों में जाकर के मोदी जी से वापस करा दिए। माने अब रेल नहीं बिकी है, अब सेल नहीं बिका है, अब BSNL नहीं बिका है, अब तेल फैक्ट्री कंपनी नहीं बिकी है, अब महंगाई मतलब घट गया है का? जो 400 का सिलेंडर कांग्रेस और सपा के सरकार में मिला करता था, 17 के पहले मिला करता था, आई समय 1200 मिल रहा है, 1100 मिल रहा है, तो क्या अब 200 हो गया है का? करा दिए हैं का ओम प्रकाश राजभर जी जा करके? महंगाई कम करा दिए हैं। तो योगी जी को भी घंटा बजाने के लिए भेज रहा है। कह रहे थे कि बाबा जी को जब तक कटोरा पकड़ा करके गोरखपुर मठ पर नहीं भेज दूंगा तब तक हम चैन से नहीं रह सकता हूँ। भेज दिए हैं, पहुँच गए हैं का गोरखपुर? गए थे आप कि नहीं गए थे? सोचिए, इतना कुछ बोलने के बाद भी उसी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कितने ताकतवर नेता हैं। अब वही ताकतवर हैं, अब वही ताकतवर हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बार 24 में आप लोग देख लेंगे। जैसे 22 उपचुनाव अभी इसी जनपद के घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, उनकी ताकत का अंदाजा आप लोगों को पता चला कि नहीं चला? पता चला ना कि क्या ताकत है ओम प्रकाश राजभर की। कहे थे कि जितनी हमारी ताकत थी वो हमने दिखा दिया, भाजपा कोटवा भाग गया समाजवादी पार्टी से। भाजपा का वोटवा भाग गया, इसी नाते भाजपा का वोटवा 24 में उनका साथ छोड़ रहा है ना। इसी नाते यही वजह है, यही वजह है। हम थोड़े कह रहा हूँ, जैसे वो बयान दिए थे उपचुनाव में कि भाजपा का वोट खसक गया, इसी नाते लोकसभा में भाजपा के लोग बता रहे हैं कि देखो ओम प्रकाश राजभर, अब तुम्हारी हैसियत का है, अब तो पहुंच गए हैं असली जगह पर ना, घबराना नहीं है। बस 24 का इंतजार करिए, बिना पैसे का बार बन जाएगा। एक आध नाऊ घूमते हैं बिना पैसा का बार बनाने के लिए, छुड़ा उड़ा ले करके। हम लोग जब छोटे थे तो एक मामा करके बुढ़सुड़ी के हजाम थे, वो हम लोगों का कपड़ा ठेगुनवा में दबा करके छुड़वा को उल्टा करके छीलते थे कपड़ा। हमारे के लड़का रहिया चाहे जितना रोवल जा, वो जबरी कपार धो के छीलना। उस तरह से घबराइए मत, बिना पैसे का बार ओम प्रकाश राजभर उनके बेटा का बन जाएगा। आए आप ही लोग जाएंगे पानी लगा करके बनवाने के लिए। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और एक बार हम फिर बता रहे हैं
कि ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। जहां तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बात है, महेंद्र राजभर जी कितने करीबी हैं हमने इस वीडियो में बताया कि 27 में पता चल जाएगा। और इसी तरह के हालात रहे तो वास्तव में इस पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की जगह महेंद्र राजभर जी लेने वाले हैं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके ऊपर सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव से जो इनका संबंध है वो 27 में दिखेगा, क्योंकि लोकसभा में भी इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और ना ही अखिलेश यादव से ये झगड़ा करके अन्य दलों की तरह बाहर हो गए या उनसे रिश्ता तोड़ लिए। इसलिए 27 में अनुमान लगाया जा रहा है कि महेंद्र राजभर जी को बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। उसका इंतज़ार हमें भी है और आप भी करिएगा। बहुत सारी खबरों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।